नमस्कार। पूर्वांचल से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए बाहुबली नेता धनंजय सिंह की कहानी एक ऐसे विरोधाभास से शुरू होती है जो उनके पहले से ही डगमगाती साख पर एक और सवालिया निशान लगाता है। दरअसल 2017 के चुनाव में जौनपुर से निषाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जमा किए गए शपथ पत्र में धनंजय ने बताया है कि उनके खिलाफ 3 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। इनमें हत्या, सबूत मिटाने और अपराध के लिए उकसाने जैसे अपराध शामिल हैं। लेकिन 1 साल बाद 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय को मिली वायु सिक्योरिटी के खिलाफ दायर हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस से पूछा कि 24 से ज्यादा आपराधिक मामले वाले नेता की सुरक्षा में सरकारी अमला क्यों लगाया जा रहा है। डीबी भोसले और सुनील कुमार की संयुक्त न्यायपीठ ने मामले में तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश को तलब करते हुए पूछा था कि लंबा आपराधिक इतिहास रखने वाले धनंजय सिंह की सरकारी सुरक्षा क्यों नहीं हटाई जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी पूछा कि पूर्व सांसद पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं और सुरक्षा मिलने के बाद भी उन पर मुकदमे का दायर होना बंद नहीं हुआ। 25 मई 2018 को शासन की तरफ से जवाब देते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनंजय सिंह को मिली वायु सिक्योरिटी हटा ली है। साथ ही सरकारी वकील ने अदालत को यह भी बताया कि धनंजय सिंह के खिलाफ सभी लंबित आपराधिक मुकदमों में उन्हें जमानत को तुरंत खारिज करने के बाद एक अर्जी दाखिल करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भेज दिया गया है। माफिया नेताओं की मुकदमों की पैरवी से जुड़े जानकार बताते हैं कि अक्सर पुलिस जांच की को कमजोर होने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ होने और गवाहों के पलट जाने की वजह से बाहुबलियों के ऊपर दर्ज मुकदमे निचली अदालतों में ही खत्म हो जाते हैं। एक मीडिया संस्थान में नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर लखनऊ में कार्यरत एक वरिष्ठ कानूनी जानकार बताते हैं कि आदर्श स्थितियों में प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में बाहुबलियों के खिलाफ उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। पुलिस ऊपर की अदालतों में मामला नहीं ले जाती है और फिर अगले चुनाव में बाहुबली चुपचाप उन मामलों को अपने शपथ पत्रों से हटा लेते हैं। पहले हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद धनंजय को मिली पुलिस सुरक्षा तो हटा ली गई, लेकिन अभी तक लंबित मामलों में उनकी जमानत रद्द नहीं हुई थी। एक नजर उनके आपराधिक और राजनीतिक इतिहास पर डालना जरूरी है। धनंजय सिंह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पैदा हुए थे। तारीख थी 16 जुलाई 1975 की। बाद में यूपी के जौनपुर उनका पूरा परिवार आ गया। ये बात है 1990 की। महर्षि विद्या मंदिर में एक शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। धनंजय उस समय हाई स्कूल में थे। कहते हैं कि इस मर्डर में धनंजय सिंह का ही नाम आया था, लेकिन पुलिस इस मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई। कहते हैं कि इसी हत्याकांड के बाद धनंजय पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शुरू हो गए। इस घटना के 2 साल बाद 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज से बोर्ड की परीक्षा दे रहे धनंजय पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि परीक्षा के 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में दिए थे। धनंजय जिस समय लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग करने वाले एक सीनियर पत्रकार के अनुसार 1997 में छात्र राजनीति में पूर्वांचल के ठाकुरों के गुट अचानक सक्रिय हुए थे, जिनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। धनंजय सिंह, अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह, हालांकि आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं था और ना ही ये सारे किसी एक जिले से आते थे, लेकिन अलग अलग जिलों से आए और ठाकुरवाद के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के करीबी होते चले गए। गुट बनता चला गया और ये लोग हावी होते चले गए। कहा जाता है कि माफियाओं के लिए रेलवे का ठेका उस समय आमदनी का बड़ा जरिया होता था। रेलवे में स्क्रैप की नीलामी होती थी। ढेर में अंदाजा नहीं होता था क्या माल है। रेलवे वाले अंदाजे से कीमत तय करते थे और उस पर बोली लगाई जाती थी। माफिया उस बोली को मैनेज करवाते थे और उसके बदले में गुंडा टैक्स लेते थे। पत्रकार बताते हैं कि गुंडा टैक्स में नंबर 1 थे लखनऊ चारबाग के रहने वाले अजीत सिंह, जो 2004 में एक एक्सीडेंट में मारे गए।
कहते हैं कि अजीत सिंह पूर्वांचल के किसी भी माफिया को पैर नहीं जमाने देते थे, लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह किसी तरह शामिल हो गए। धीरे धीरे अपने पांव जमा लिए, वसूली शुरू कर दी। बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह और धनंजय सिंह में गहरी दोस्ती हो गई। 1998 का भदोही फेक एनकाउंटर भी चर्चा का विषय रहा है। तारीख थी 17 अक्टूबर 1998 की। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि 50,000 का इनामी वांटेड क्रिमिनल धनंजय सिंह 3 अन्य लोगों के साथ भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाला है। सूचना पर काम करते हुए स्थानीय पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मारा और मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में एक को धनंजय सिंह बताकर उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन सच यह है कि धनंजय सिंह जिंदा और फरार थे, लेकिन कई महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप बैठे रहे। फरवरी 1999 में जब वे पुलिस के सामने पेश हुए, तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला। धनंजय के जिंदा सामने आने के तुरंत बाद मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। इस केस की सुनवाई भदोही की स्थानीय अदालत में अब भी जारी है। बनारस के पहले ओपन शूटआउट के तौर पर जाने जाने वाले इस शूटआउट में धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से हुआ था। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस से गुजर रहे धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। टकसाल सिनेमा के सामने हुए इस मुठभेड़ में दिन दहाड़े बनारस की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चली थी। हमले में धनंजय के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए थे। तब जौनपुर के रारी के विधायक के तौर पर धनंजय ने इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। धनंजय के राजनीति में प्रवेश के बाद से बताते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम के एक दबंग बाहुबली नेता थे। विनोद का प्रभाव इसी से समझिए कि उन्हें मुन्ना बजरंगी का भी गुरु कहा जाता था। वे जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने यहां की रारी विधानसभा क्षेत्र से जीतने के लिए काफी मेहनत भी की थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। फिर धनंजय सिंह ने उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर उनकी राजनीतिक फसल काट ली। 2002 में रारी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते तो 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। इस बीच 2008 में धनंजय बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए। 2011 में मायावती ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बसपा से निष्कासित कर दिया था। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह अपनी घरेलू नौकरानी की हत्या करने के आरोप में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई थी। इसी मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। बाद में जागृति सिंह से उनका तलाक हो गया और 2017 में उन्होंने एक बार व्यवसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की थी। 2012 के चुनाव में धनंजय ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया था, लेकिन वो चुनाव हार गईं। फिर 2014 में लोकसभा और 2017 में विधानसभा में भी जौनपुर से हाथ आजमाया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। 2017 के चुनाव में पारिवारिक विवाद से नाराज मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 जगह पर गए थे, जिनमें एक था जौनपुर। मंच से सपा के प्रत्याशी बाहुबली नेता पारसनाथ यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम पारस के लिए आए हैं, आप लोग इन्हें जिताएं। इसके बाद पूरा खेल पलट गया और सीट धनंजय सिंह के कब्जे से जो दिख रही थी वो पारस यादव को मिल गई। जौनपुर के सत्ता पाने के लिए बाहुबलियों में जारी लड़ाई भी इस जिले की राजनीतिक महत्व को बताती है। जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति की हत्या की साजिश का आरोप भी धनंजय सिंह पर लगाया था। पुलिस को दी एक लिखित अर्जी में उन्होंने कहा था कि धनंजय ने उनके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वे 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ना चाहते थे। इस मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है और धनंजय पर अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है।
2 साल पहले धनंजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें वे एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर क्रिकेट खेलते नजर आए थे। तब सपा ने बीजेपी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह फरार थे। पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन वे सरेआम घूम रहे थे, पुलिस को नहीं मिल रहे थे। फिलहाल पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल के कारावास की सजा दी गई है। 6 मार्च को जौनपुर की अपर सत्र कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा का ऐलान किया है। एक दिन पहले 5 मार्च को इस मामले में धनंजय के साथी संतोष विक्रम को भी दोषी ठहराया गया था। अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल का कारावास हुआ है। 6 मार्च को जौनपुर की अपर सत्र कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा का ऐलान किया है। एक दिन पहले 5 मार्च को इसी मामले में धनंजय सिंह के साथी संतोष विक्रम सिंह को भी दोषी ठहराया गया था। उन्हें भी 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय सिंह के खिलाफ केस 2020 में जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दर्ज कराई थी। अदालत का यह फैसला चुनाव के लिहाज से धनंजय सिंह के लिए बड़ा झटका देखा जा रहा है। वे जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पहले चर्चा थी कि वे जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने से यह संभावनाएं लगभग खत्म हो गई थी। बाद में बीजेपी ने कृपाशंकर को जौनपुर से टिकट दे दिया। हालांकि इसके बाद भी धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का इरादा पक्का किया हुआ था। वे सोशल मीडिया पर काफी उत्साहित भी लग रहे थे। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा होने के बाद धनंजय सिंह ने पोस्ट किया था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। आपको बता दें कि उनके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच उन्हें अपहरण मामले में दोषी करार दे दिया गया। उनके खिलाफ जो धाराएं लगी थी उनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये थी धनंजय सिंह की कहानी, जिसमें तथ्य और सोर्स मीडिया संस्थानों से लिए गए हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर ऐसी स्टोरी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।